परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की उस महिमा हो कि परमेश्वर ने आराधना के द्वारा, गीतों के द्वारा परमेश्वर ने हमें छुआ है। परमेश्वर की उस उपस्थिति को हमने महसूस किया है। हमें डरना नहीं है, चाहे कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में हो, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे हर परिस्थितियों में, हमारे दुख की परिस्थितियों में, अकेलेपन की परिस्थितियों में, उस डिप्रेशन की परिस्थितियों में, हमारे हर एक दुख की घड़ियों में, अकेलेपनों में हमारे साथ में रहकर हमसे कहता है डरो नहीं, मैं तुम्हारे संग में रहने वाला परमेश्वर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हमारे आंसुओं को निहारता है, हमारे आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु जी आज हमारे लोगों को मैं कौन सा वचनों के माध्यम से उस परमेश्वर का संदेश को आपके सामने बताऊं। परमेश्वर ने एक छोटा सा सब्जेक्ट, छोटा सा टॉपिक दिया है ताकि वो वचन आपके सामने मैं रख सकूं, और मैं जानती हूं कि जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है और मुझे विश्वास है उस वचन के द्वारा आप में से प्रत्येक लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीष को देने वाला है। परमेश्वर आज आपसे बातचीत करने वाला है। आज मैं आपको जो विषय बताने जा रही हूँ उस सब्जेक्ट का नाम है, उस टॉपिक का नाम है ओवरकमिंग डिप्रेशन। ओवरकमिंग डिप्रेशन। हमें उस डिप्रेशन से हमें उस सामना को करना है, हमें ओवरकम करना है। इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब हम इस संसार में जब हम रहते हैं, इस दुनिया में जब हम रहते हैं, हर मनुष्य के जीवन में, हर व्यक्तियों के जीवनों में दुख की अवस्थाओं की घड़ियां आती है, दुख की अवस्थाओं से वे होकर गुजरते हैं। मैं और आप जो मुझे दास के उस माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक प्रभु का जो दास है, जो एलिया है, एलिया के विषय में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उस प्रभु के दास के जीवनों में भी बहुत सारे समस्याएं आए, जीवनों में डर आया, जीवनों में डिप्रेशंस आया, जीवनों में डिस्करेजमेंट आया, जीवनों में अकेलापन आया। लेकिन प्रभु ने उस दास को, उस महान एलिया को उस सारे समस्याओं से ओवरकम करने के लिए प्रभु ने मदद किया। आज वो प्रभु के दास के जीवन से मैं आपको कुछ बातें लेकर आपको मैं एनकरेजमेंट करना चाहती हूँ। जब हम इस संसार में जब हम देखते हैं, हमारे जिस व्यक्ति को हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जिस व्यक्ति को हम बहुत करीबी से प्रेम करते हैं, कई बार वे डिप्रेशन से होकर जब वो ओवरकम कर नहीं पाते हैं, जीवनों में उस डिप्रेशन को, दुख को, अकेलेपन को जब वे सामना कर नहीं पाते हैं, अपने जीवनों में आत्महत्या कर देते हैं। लेकिन प्रभु आज आपसे कहना चाहता है, जीवनों में कितनी बड़ी उस डिप्रेशन आ जाए, दुख आ जाए, अकेलेपन आ जाए, हमें उसका सामना करना है। एक प्रभु का जो दास मैंने आपको कहा, एलिया के जीवन के उस उदाहरण, उस गवाही को लेकर मैं आज आपसे परमेश्वर के वचन के माध्यम से आपको मैं एनकरेज करना चाहती हूं। हम प्रभु के जो लोग हैं,
इस संसार में रहते हैं, जीवनों में बहुत सारे समस्याएं आते हैं। इस प्रभु के जो दास है, जो एलिया है, वो एक धर्मी व्यक्ति था। जब हम देखते हैं हमारे समान, हम इस मनुष्य के समान एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ में चलने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला एक धर्मी व्यक्ति। यदि हम उसके बारे में देखें, वो प्रार्थना करने वाला, एक शक्तिशाली, प्रभावशाली प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का एक जन था। परमेश्वर की उस व्यक्ति के बारे में, जो एलिया के बारे में देखेंगे कि जब एलिया ने जब प्रार्थना किया कि मेघ नहीं बरसने के लिए, पानी बरसना नहीं है, वर्षा नहीं होना है, हम देखते हैं 3.5 साल तक मेघ नहीं बरसा, लेकिन जब उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मेघ को बरसाया। मेरे प्रियो, जब बाइबल में एलिया के बारे में जब हम देखेंगे तो एक प्रार्थना करने वाला, एक प्रभावशाली व्यक्ति, एक साधारण हमारे समान एक व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर के जो सामने वो धर्मी था, उसकी जो प्रार्थना थी एक प्रभावशाली, शक्तिशाली और प्रार्थना थी कि परमेश्वर उसके प्रार्थनाओं को तुरंत सुनकर उत्तर देने वाला एक ऐसा व्यक्ति था एलिया। लेकिन हम देखते हैं कि उसके जीवन में भी समस्याएं आई। जब उसके जीवन में डर आया, उसके जीवन में अकेलापन आया, उसके जीवन में डिस्करेजमेंट आया, उसके जीवन में डिप्रेशंस आए, वो प्रभु के दास के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला राजा, उसके 17 अध्याय, उसकी 1 पद में यदि हम देखेंगे, पहला राजा उसकी 17 अध्याय उसकी 1 पद में हम जब देखते हैं, या उसमें ऐसा लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे बिना ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मेरे प्रियो, मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर इसकी दुआ को, जब वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर उसकी दुआ को सुनने वाला एक धर्मी व्यक्ति था। ये यहाँ पर जाकर जब इसके जीवन की स्टोरी को जब हम देखेंगे, स्टार्टिंग से मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब ये आहाब के पास में जाकर उसके सामने बड़ी हिम्मत के साथ में, बड़े एकदम हिम्मत के साथ में वो कहता है कि मेरे कहे बिना यहाँ पर इस्राएल में मेघ नहीं बरसेगा। क्योंकि वो ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इस्राएल के जो लोग हैं, इस्राएल जो परमेश्वर की जो प्रजा है, परमेश्वर को छोड़कर बाल देवताओं के पीछे वे उपासना कर रहे थे, परमेश्वर की भी आराधना करते हैं, बाल देवताओं की भी उपासना करते हैं। परमेश्वर का जो क्रोध है उस इस्राएली लोगों पर भड़क उठा, क्योंकि वे 2 रास्ते पर चल रहे थे। वे परमेश्वर की आराधना भी करते हैं और साथ में बाल देवताओं की वे पूजा भी करने वाले जो लोग थे। लेकिन यहां पर जब वो ऐसा कहता है, और ऐसा कहने पर परमेश्वर ने जब देखा, जब इसने कहा कि मेघ नहीं बरसेगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसकी दुआ को सुन लिया था और परमेश्वर जानता था कि इस्राएल में मेघ नहीं बरसेगा, तो परमेश्वर ने इसको दूसरे पद से लेकर, यदि हम 17 अध्याय का दूसरे पद से लेकर 6 पद तक यदि हम पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने इस एलिया को केरित नाला जो यरदन के पूर्व है वहां पर भेज दिया। परमेश्वर ने कहा, यहां से निकलकर केरित नाला में जाओ, मैं तेरे लिए सुबह और शाम को मैं कौओं के द्वारा तुझे भोजन का प्रबंध करूंगा, तेरे लिए पानी का प्रबंध करूंगा। परमेश्वर ने वहां से उसको भेजकर हम देखते हैं कि केरित नाला में जब वो गया, परमेश्वर ने उसके लिए कौओं का एक उपयोग किया और वहां पर सुबह और शाम को उसके लिए कौवे रोटी को लाते थे, उसके लिए भोजन को लाते थे। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का जो दास है, जो धर्मी था, जो परमेश्वर के साथ में चलने वाला था, परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा किया, उसके जान को बचाने के लिए परमेश्वर ने उसको केरित नाले की ओर भेज दिया। और वहां पर कोई भी भोजन का प्रबंध का जगह नहीं है, वहां पर खाना नहीं मिलेगा। वो कैसा रहेगा, परमेश्वर को पता है कि वहां पर मैं कौओं का उपयोग कर कर उस प्रभु के दास को बचाएगा। वहां पर परमेश्वर ने एक पक्षी जो कौआ है उसका उपयोग करके
परमेश्वर ने उसके पेट को भरा, उसको भोजन दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके साथ में रहा, उसे वो कभी नहीं छोड़ा। लेकिन हम देखते हैं जब इस्राएल में मेह नहीं बरसा, जब 3.5 साल तक मेह नहीं बरसेगा जब कहा, तो केरीत के नाले का जो पानी है सूखने लग गया। जब सूख गया तो परमेश्वर ने उसके लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढा। परमेश्वर ने सारापात के विधवा, जो सारापात जो नगर है, वहां के एक विधवा के घर को परमेश्वर ने तैयार करके रखा। उस 17 अध्याय के उस 8 पद से लेकर यदि हम पढ़ते जाएंगे 24 पद तक, वहां एक विधवा थी, अपने बेटे के साथ में थोड़ी सी एक जो आटा और थोड़े से उस कुप्पी भर तेल था, वो खाकर वो दोनों मरने वाले थे, क्योंकि उनके पास में भोजन नहीं था। लेकिन परमेश्वर उस एलिया को सारापात के उस नगर में, उस विधवा के घर में वो भेजता है। जब केरीत नाले का पानी सूख जाता है तो परमेश्वर उस प्रभु के दास के लिए एक दूसरा प्रबंध कर उस विधवा के घर में भेजता है। लेकिन वहां पर यदि हम देखते हैं उस प्रभु के दास एलिया के जीवन को यदि हम देखेंगे, वहां पर उसने सबसे पहले वो जो विधवा है रोटी बनाकर जब प्रभु के दास को जब देते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि उसके घर का, उसके जो रोटी और कुप्पी में जो तेल है, जो अन्न है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। परमेश्वर उसके घर को उस सारे आशीषों से भर के देता है मेरी प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने जिस घर में थोड़ा सा आटा था, जिस घर में थोड़ा सा तेल था, लेकिन उस घर में परमेश्वर ने एक प्रभु के दास को एक योजना बनाकर वहां भेजता है। तो परमेश्वर को पता है कि वहां पर मैं चमत्कार करूंगा, उस घर में मैं चमत्कार करूंगा, मैं प्रभु के दास को भूखा नहीं रहने देगा, और साथ में जो सारापात के घर को, उस विधवा के घर को वो आशीष देगा। जब वो कुछ दिन रहने लगा मेरे प्रियो, कुछ दिन ऐसी जा रहा था, हम देखते हैं कि उस विधवा का बेटा रोगी था, रोगी हो गया, बीमार की अवस्थाओं से होकर वो गुजर गया। एक ऐसा बीमारी उसके पास में आ गया कि वो मर गया, उसकी सांसें रुक गई। जब सांसें रुक गया तो विधवा ने कहा कि तू यहां पर आया है जिस वजह से मेरा बेटा की मौत हो गई। ये सुनकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु इस बच्चे के जीवन में तू सांस दे दे ताकि यह जीवित हो जाए, ताकि कहने ना पाए कि मैं यहां आने से इस बच्चे की मौत हुई है। जब उसने प्रार्थना किया मेरे प्रियो, वो मरा वाला बच्चा उठ के खड़ा हो गया। प्रभु ने वहां पर एक मरा हुआ एक बच्चे को, जो सारापात की विधवा की जो बेटे को प्रभु ने एक नया जीवन देकर खड़ा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर उसके हर समय में, हर परिस्थितियों में, हर जगहों में परमेश्वर उस एलिया के संग रहा। वो वहां से निकला, केरीत नाले में उसके संग था, सारापात के विधवा के घर में उसके पास में था। यदि हम 18 अध्याय के 16 पद से लेकर उसके 20 पद तक यदि हम पढ़ेंगे, 18 पहला राजा उसकी 18 अध्याय उसके 16 पद से लेकर 20 पद में यदि हम देखते हैं, यहाँ पर एलिया आहाब से मिलने को जा रहा है। बहुत कुछ दिन पश्चात जब सारापात के उस समय के बाद में जब एलिया जब आहाब से मिलने के लिए जाता है, उस बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। जब आहाब एलिया के सामने आता है तो वो कहता है कि इस्राएल में जो कष्ट हुआ है वो तेरे कारण आया है, इस्राएल में जो मेह नहीं बरस रहा है वो तेरे वजह से हो रहा है। उस पर एलिया का जवाब क्या है? एलिया का जवाब यही है कि मेरे कारण इस्राएल में कष्ट नहीं आ रहा है, तुम लोगों के वजह से, तुम्हारे पितरों के वजह से, तुम्हारे बाप दादों के वजह से, तुम लोगों के वजह से, क्योंकि तुम लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। तुम लोगों ने परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर को भूलकर उस बाल देवताओं की उपासना कर रहे हैं, उस 2 रास्तों पर, उस 2 पदों पर चल रहे हैं। ऐसे उसने एकदम हिम्मत के साथ में आहाब राजा को उसने जवाब देता है। उसके बाद में जब 22 पद से लेकर 18 का 22 पद से लेकर उस 40 पदों में हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एलिया ऐसे कह रहा है, अगर
मेरा परमेश्वर जीवित है या तुम्हारा बाल जीवित है। आज हम यहाँ पर देखेंगे, हम 2 वेदियों को बनाएंगे, 2 वेदी, उसमें लकड़ी को रखेंगे, एक एक वेदियों में उस होम बलि पशु को, जो पशुओं को काट के पीस बनाकर वहां रखेंगे। जिस वेदी पर परमेश्वर की आग उतरेगी, वही समझ लेना कि वही परमेश्वर जीवित है। 2 वेदियां बनाया, एक बाल देवताओं की वेदिया को बनाया, एक परमेश्वर की वेदिया को बनाया। एलिया ने सबसे पहले उस बाल देवताओं के लोगों को कहा कि तुम लोग सबसे पहले वेदी बनाओ और उस पर एक लकड़ी रखो और एक पशु को, एक बछड़े को रखते हुए, और उससे तुम्हारे देवताओं से प्रार्थना करो कि ऊपर से आग गिराकर इस वेदी को भस्म कर दे। हम देखते हैं कि जब वे अपने बाल देवताओं को पुकार रहे हैं कि हे बाल देवता उस वेदी पर आग बरसा दे, उसके देवताओं ने सुना नहीं। सुबह से प्रार्थना कर रहे, दोपहर तक प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब उनका जवाब नहीं मिला तो वे अपने आप को बहुत दुख से होकर, उन बाल देवता के नबियों ने अपने हाथ से उन छुरियों से लहूलुहान होकर, हम देखते हैं उनको ऐसे दुख हो गया कि उनका जो देवता है, उनका जो प्रभु है, उनकी दुआओं को सुन नहीं रहा है। लेकिन जब एलिया ने एक वेदी बनाई थी, उसको मरम्मत किया, 12 पत्थर रखा, उसके बाद में लकड़ी को रख के होम बलि पशु को जब रखने के बाद चारों तरफ गड्ढा खोदा, उसके बाद में कहा कि इसके पर पानी भर दो, 4 घड़े पानी, 3 बार बोला पानी डालो, पानी डालो। 3 बार हम देखते हैं कि उस वेदी पर 3 बार पानी डाला, उस पशु, उस लकड़ी और पूरा जो गड्ढा है पानियों से भर गया। उसके बाद एलिया ने प्रार्थना किया, हम देखते हैं आगे के पदों में उसने प्रार्थना किया, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। जब उसने प्रार्थना किया बड़े बोझ के साथ में, परमेश्वर का जब पुकारा, परमेश्वर ने उसकी दुआओं को सुनकर हम देखते हैं कि यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, होम बलि की लकड़ी और पत्थरों को धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे का जल भी सूख गया। प्रेज द लॉर्ड। इसको देखकर सब लोग बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। जब हम देखते हैं, जब एलिया ने प्रार्थना किया, जब एलिया ने परमेश्वर को पुकारा, वहां पर परमेश्वर ने उसको विजय दिया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, परमेश्वर ने सबके सामने साबित करके दिखाया कि यहोवा ही परमेश्वर ही एक जीवित परमेश्वर है, जो उसकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, जो उसकी प्रार्थनाओं का जवाब को देता है। हम आगे जब पदों को देखेंगे, उसके बाद एलिया ने इन सारे जो बाल के जो नबियों को किशोर नाले तक उनको मार डाला और परमेश्वर को उसने जय जयकार किया। वो पूरा जय प्राप्त कर लिया कि परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत बड़ा विजय दिया है। यदि हम देखेंगे कि ये उसके जीवन का सबसे बड़ा विजय था, सबसे बड़ा विजय कि परमेश्वर के सबके सामने एक सच्चे परमेश्वर को साबित करके दिखाया उस प्रभु के दास को। लेकिन यदि हम 19 अध्याय में जाएं, 19 अध्याय में 1 से लेकर उसके 4 पद में हम देखते हैं, जब इजेबेल को इसके बारे में पता चला कि एलिया ने उसके जो बाल के नबियों को कैसा मार डाला, कैसा उसने किया, उसने एक दूध को भेजकर एलिया को बोला, कल इसी समय जैसे तूने बाल के नबियों को मार डाला, अगर तेरे को भी उसी समान मैं मार डालूंगी, नहीं तो प्रभु मेरे साथ वैसा ही उसके देवता उसके साथ बदला करेंगे। उसने एक दूत को भेजा और बोला, जाकर कहो एलिया से, कल का समय इसी समय तू मेरे हाथ से मारा जाएगा। जब एक स्त्री का
जब शब्द को एक दूत के द्वारा सुना, ये जो प्रभु का जो दास है, जो प्रभु के सेवकाई करने वाला, जो प्रभु उसकी दुआओं को सुनने वाला, एक अच्छा धर्मी मनुष्य जो प्रभु के संग में चलकर हर एक परिस्थितियों में, हर जगहों में परमेश्वर उसके साथ में रहने वाला एक व्यक्ति था। हर परिस्थितियों में उसने परमेश्वर को पाया। लेकिन एक स्त्री के उस शब्द से कि कल का दिन में उसे मार दिया जाएगा, उस शब्द से वो डर गया। मेरे प्रियो, यदि हम देखेंगे उसके जीवन में डर आ गया, डिप्रेशन आ गया, अकेलापन आ गया। यदि हम उसके 4 पद को यदि हम पढ़ेंगे, 19 अध्याय उसके 4 पद में ऐसा लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, यहोवा बस अब मेरा प्राण ले ले। देखिए, यहां पर जब उसके जीवन में समस्या आ गई, डर गया, जीवन में दुख आ गया, डिप्रेशन हो गया, रोने लग गया, अपने आप को अकेला महसूस करने लग गया, वहां से वो भाग के हम देखते हैं कि जंगल के मार्ग पर जाके एक झाऊ नाम के पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु से अपनी मृत्यु मांग रहा है। मैं मरना चाहता हूं। एक प्रभु का दास वो कह रहा है, डिप्रेशन में आके कह रहा है, दुख में आके कह रहा है, उसके पास कोई भी लोग नहीं है, उसके बगल में कोई भी नहीं है। वो कह रहा है, परमेश्वर मैं मरना चाहता हूं, मेरे प्राण को तू ले ले। जिसके जीवन में परमेश्वर ने जिसके जीवनों के द्वारा बड़े बड़े काम किया, उसकी दुआओं के द्वारा आकाश से मेहने बरसाया, जिसकी दुआओं के द्वारा परमेश्वर ने उस आकाश से आग को भेजकर, उस होम बलि जो पशु थी उस वहां पर आग को भेजकर परमेश्वर सच्चा परमेश्वर करके साबित करके दिखाया। उस सारा पात की विधवा के घर में उस मरे हुए बच्चे को झिलाया। परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े बड़े जो आश्चर्य कर्म किया। आज वो डर के, आज वो अपने जीवन में अकेला महसूस कर रहा है। प्रभु का दास अकेला महसूस कर रहा है, दुखी महसूस कर रहा है और बोल रहा है, बस हो गया, मैं आगे नहीं जा सकता, मैं आगे एक पल बढ़ नहीं सकता, बस अब मैं मरना चाहता हूं, बस अब मैं मरना चाहता हूं। मेरे प्रियो, इसी अवस्था से मैं आपको बताने चाह रही हूं। लेकिन हम देखते हैं प्रभु ने वहां पर उसको छोड़ा नहीं। उसके इस दुख की अवस्था में, डिप्रेशन की अवस्था में, उसके इस अकेलेपन की अवस्था में प्रभु ने उसको छोड़ा नहीं। प्रभु के दास को परमेश्वर ने संभाल के रखा। आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर उसके साथ में था, वो समस्याओं से ओवरकम करके वो वापस गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसके जीवनों में सारे परेशानी को, सारे दुखों को, सारे डिस्करेजमेंट को, सारे अकेलेपन को, सारे डर को उसने ओवरकम करके वो आगे बढ़ गया। आज यही एलिया के उस ओवरकम करने की जो शक्ति है, उसके डिप्रेशन को आज मैं आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहली बात हम एलिया के जीवन से हमें सीखना है कि सबसे पहली बात, रेस्ट एंड बी रिफ्रेश्ड। पहला राजा उसके 19 अध्याय उसके 8 पद, आराम करो और तरो ताजा रहो। हमें रेस्ट करना है, हम उसके बाद में रिफ्रेश होना है। यहां पर हम देखते हैं पहला राजा उसके 19 अध्याय उसके 5 से लेकर 8 तक यदि हम पढ़ते हैं, जब उसने मृत्यु मांगी, जब बोला कि मुझे मरना है, रोते 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 डिस्करेजमेंट में इतना डिप्रेशन हो गया, इतना डिप्रेशन उसकी अवस्था में आ गया। अपने आप को जब अकेला महसूस करके रो रो के उस पेड़ के तले वो सो गया। मेरे प्रियो, और यहाँ पर परमेश्वर ने उसके जीवन में एक अच्छा नींद दिया। और जब वो नींद के बाद में उठा तो देखा कि उसके जो सिरहाने हैं, जो पत्थर का सिरहाना रख के वो सोया था, वहां पर परमेश्वर ने उसके लिए रोटी और पानी का प्रबंध करके रखा था। जब वो उठा नींद से, दुख में वो सोया,
दुख में वो सोया, लेकिन जब उठा तो परमेश्वर ने उसको एक नया जीवन के साथ में तारो ताजा किया। आज हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां एलिया के समान हमारे जीवन में जब परेशानी आती है, हमारे जीवनों में जब समस्याएं आती है, जब हमारे जीवनों में सतावट आती है, डिप्रेशंस आते हैं, मेरे प्रियो हमें क्या करना है? हम प्रभु के सामने जब होकर जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन को एक नया शक्ति प्रदान करता है। हमें जस्ट रेस्ट करना है, हमें गलत डिसीजंस कभी नहीं लेना है। हमें यह नहीं बोलना है बस प्रभु मेरे लिए आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जैसे एलिया ने कहा मुझे मरना है। आज हम कई लोग ऐसे बोलते हैं जीवनों में जब समस्याएं आती है, कई लोग हमें बोलते हैं बस अब मेरे को जीना नहीं है, बस मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है। हम डिप्रेशन में आकर हमारे जीवनों को हम आत्महत्या के कदम पर हम उठा देते हैं। कई बार हमारे दुख को हम सहन नहीं कर पाते हैं, लोगों से हम शेयर नहीं करते हैं, अपने अंदर में रखते हुए ऐसे अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, ओवरकम कर नहीं पाते हैं। जब दुख की घड़ी आती है, अकेलेपन में हो जाते हैं, उसके बाद में कुछ सूझता नहीं है, हम गलत कदम को उठाते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं, यहां पर एलिया के संग प्रभु था। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दुख की घड़ी में, उस झाव के पेड़ के तले जब उसने टूटे हुए दिल से रोकर रोते रोते वहां पर वो सो गया, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ में बनी रही। वो जब आराम कर रहा था, परमेश्वर उसके पास में बैठा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप दुख की अवस्थाओं से होकर रोते हैं, अपने पलंग पे, अपने कोई भी जगहों में उन आंसुओं को जब आप रोते हैं, जब आप दुख की घड़ी में अकेले होकर दरवाजा को बंद कर कर अपने बेड में जब आप रोते हैं, आपकी आंसुओं को कोई नहीं देख रहा होगा मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति देख नहीं हो रहा। शायद आप अपने दरवाजा को बंद कर कर आप सोच रहे होंगे बस मुझे अब आत्महत्या करना है। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी लाइफ में आत्महत्या नहीं करना। आपके उस बंद दरवाजे के अंदर में जब आप दुख में पूरे टूटे हुए होते हैं, उस पलंग पर, आपके उस नजदीक पर, आपके साइड में, आपके बगल में प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है आपको, जो आपके दुखों को दूर करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके दुखों को दूर करने के लिए, जैसे एलिया के पास परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, एलिया के पास परमेश्वर ने आपके स्वर्गदूतों को भेजा, आज वही परमेश्वर आपके पास में है। आज वही परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी दुखी की घड़ी में वो आपके पास है। दूसरी बातें हम देखते हैं उस एलिया के बारे में कि हमें क्या सीखने को मिलती है। सबसे पहले हमने देखा था रेस्ट एंड बी रिफ्रेश्ड, और दूसरी बातें जो मैं आपको बताने जा रही, रिकनेक्ट विद द लॉर्ड, रिकनेक्ट विद द लॉर्ड। प्रभु के साथ हमें दोबारा जुड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के साथ हमें दोबारा जुड़ना है। उसके 19 अध्याय, उसके 8 से लेकर 12 पद तक यदि हम देखेंगे, हम देखते हैं कि एलिया जो है परमेश्वर के साथ में दोबारा वो जुड़ा। दुख की घड़ी में वो परमेश्वर से पीछे नहीं हटा, वो मृत्यु को मांगा था, मृत्यु को मांगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवनों में जब वो उठा, भोजन से तृप्त किया और उसको आगे लेके गया, परमेश्वर के साथ में उसका संबंध को बनाया। वो गुफा में छुपा था, वो अकेला था, लेकिन परमेश्वर के वचन को भेजकर, परमेश्वर के शब्दों को भेजकर परमेश्वर के साथ में वो संबंध बना के रखा। और हम देखते हैं उसके जीवन से आज हमारे जीवनों में हमें सीखने की ये बात है कि जब हमारे जीवन में जब कोई भी समस्या आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो हमें क्या करना है? स्पेंड टाइम विद जीसस इन प्रेयर। हमें क्या करना है? यीशु मसीह के साथ में हमें प्रार्थना करना है। जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है तो हमें क्या करना है? प्रभु के पास में जाकर हमें प्रार्थना करता है। मत्ती उसके 11 अध्याय उसके 28 पद कहता
कहता है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। जब हमारे जीवन में कोई प्रकार की बोझ होती है, समस्याओं से जब हम दबे रहते हैं, हमारे कुछ हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है, हम जब बहुत सारे दुखों को अपने सिरों पर लेके चलते हैं, उस समय सबसे पहली बात हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास में आना है। प्रार्थना में यहाँ वचन कहता है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम दूंगा कह रहा है प्रभु यीशु मसीह। जैसे एलिय्याह को विश्राम दिया, उस झाऊ के पेड़ के तले विश्राम दिया, परमेश्वर ने उसके जीवन को जब विश्राम करके उठा, परमेश्वर ने उसके जीवन को उस सारे दुखों को दूर कर परमेश्वर ने उसके जीवन को दोबारा एक नया जीवन को दिया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कई बार कभी भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए जो सहन से बाहर है, आप अपने दुखों को सहन नहीं कर पा रहे हैं, डिप्रेशन की अवस्थाओं में होंगे, शायद आपके जीवन में अकेलेपन होंगे, आप प्रभु के करीब में आ जाइए। एक बार आप कोशिश करके देखो, एक बार उस प्रभु के प्यार को चख कर देखो। आपकी अवस्थाओं के बीच में उस प्रभु को आप परख के तो देखो, वो आपको आपकी सारी उस परेशानी को वो दूर करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। दूसरी बात, हमें क्या करना है? जब हमें परमेश्वर के साथ दोबारा रिकनेक्ट होना है, दोबारा जुड़ना है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। ये वचन जो परमेश्वर का वचन है हमारे जीवनों को आगे बढ़ने में मदद करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 11 पद में इस प्रकार लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए नहीं कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ पर परमेश्वर का जो आनंद है, जो इसमें लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में, ये आनंद हमारे जीवनों में पूरा हो जाएगा। जब परमेश्वर के वचनों को जब हम पढ़ेंगे, हमारे जीवनों के दुख की अवस्था में, उस डिप्रेशन की अवस्थाओं में, जब परमेश्वर के इस जीवित कलाम को, इस जीवित वचन को जब हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में एक आनंद प्रभु हमें देगा। एक पूरा जो बोझ होगा, जो दुखी अवस्था होगा, इसको पढ़ने के बाद जीवन में एक शांति महसूस करेंगे। आप इसको करके देखिएगा। जब कभी जीवन में परेशानी आएंगी, इस वचन को जब पढ़ेंगे, जीवन में, आपके जीवन में एक नया आनंद परमेश्वर आपको देगा। और तीसरी बात ये है, कन्फेस योर सिन, हमारे पाप को हमें मानना है। कई बार हमारे पाप हमारे अंदर में रहते हैं, कई बार हमारे पापों की हम क्षमा मांगने की बहुत जरूरत है। जब हम दुख की अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, कई बार हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हम क्या करते हैं? परमेश्वर से दुआ नहीं करते, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। उसके सम्मुख से जब हम दूर चले जाते हैं, तो हमारे जीवनों में कई बार हमारे पाप हमारे हृदयों में आ जाता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि कन्फेस योर सिन। तो यहाँ पर वचन में लिखा है, भजन संहिता उसके 32 अध्याय उसके 1 और 2 में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसमें कोई भी, जिसका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। परमेश्वर आपके सारे अधर्म को, सारे पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। हम जब परमेश्वर के करीब में जाते हैं, हम कई बार दूर हो गए होंगे, उस अवस्थाओं में परमेश्वर के उस संगति से दूर हो गए होंगे। हम परमेश्वर के साथ में उस दोबारा जुड़ने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के साथ में दोबारा जुड़ेंगे, तो परमेश्वर के उस उपस्थिति में हमें क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। परमेश्वर खुद कह रहा है, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। और वही परमेश्वर हमारे अंदर के सारे अधर्म को,
सारे पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवनों को एक नया व्यक्ति, एक नया सृष्टि के रूप में परमेश्वर बनाता है। आज अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेरे सुनने वाले, मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आप उस एलिया की तरह आज भी अपने प्राण के लिए आप सोच रहे हैं कि मुझे आगे जीना नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ, मेरे को आगे जीने की कोई आशा नहीं है, ऐसे हताश में, ऐसे बातों से यदि आप सोच रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि तुम मुझसे काफी दूर चले गए हैं, तुमको मेरे साथ जुड़ने की आवश्यकता है। यदि तुम मुझ में जुड़े रहोगे तो परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके सारे चिंताओं को, आपके डिप्रेशन को, आपके सारे उस बातों को परमेश्वर दूर कर कर परमेश्वर आपको अपनी संतान के रूप में दोबारा आपको लेके जाएगा और आपके जीवनों में आशीष देगा। मैंने 2 बातें आपको बताया था। अब तीसरी बातें, जो आखिरी बातें हैं, मैं आपको बताने जा रही हूँ। तीसरी बातें है रिलेशनशिप। हम देखते हैं कि रिश्तों पर हमारा बहुत जरूरी है, रिश्ते तैयार करना बहुत जरूरी है। जो पहला राजा उसके 19 अध्याय उसके 19 पद से लेकर 21 आयत को यदि हम देखेंगे, यहाँ पर जब एलिया अकेला हो गया, जब प्रभु के साथ में वो रिकनेक्ट हो गया, प्रभु के साथ में वो दोबारा वो संगति को रख लिया, उसके बाद में हम देखते हैं उसने एक अच्छा रिलेशनशिप। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको बोला जाओ दोबारा वहां जाकर लोगों से वो मिलता है, लोगों के वो साथ में रहता है। हम देखते हैं कि आगे जब पदों को जब हम पढ़ेंगे, उसने एलीशा के साथ में उसका मुलाकात होता है, एलीशा को वो अभिषेक करता है, एक अच्छा व्यक्तियों के साथ में उसका एक अच्छा संबंध हो जाता है। हमारे जीवनों में मेरे प्रियो रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। हम देखते हैं विलाप गीत की पुस्तक, उसके सबोपदेशक की पुस्तक, उसके 4 अध्याय उसके 9 और 10 आयत में यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि हमें अकेला रहने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में होना बहुत जरूरी है। हम अकेले कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। सबोपदेशक उसके 4 अध्याय उसके 9 और 10 में परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, हमें एक साथी की जरूरत है। जब हम दुख की अवस्थाओं में होकर गुजरते हैं, जब हमारे वेदनाओं की अवस्थाओं से होकर जब हम गुजरते हैं, तो परमेश्वर का जो वचन है हमें बताता है कि हमें अकेले इसको हैंडल नहीं कर सकते, हमें एक व्यक्ति की जरूरत होती है। हमें अपनी जो समस्याओं को किसी के पास में हमें शेयर करना चाहिए, परमेश्वर के पास में लाकर परमेश्वर को शेयर करेंगे, परमेश्वर आपकी उस समस्याओं से उस समाधान को देने वाला परमेश्वर है। आप जिस कलीसिया में हैं, यदि आप कोई भी समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, आपकी समस्याओं को आप अपने कलीसियाओं में दुआओं के लिए आप कह सकते हैं, विश्वासियों के पास कह सकते हैं, प्रार्थना के लिए कह सकते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में डिप्रेशन आते हैं, दुख आते हैं, अकेलेपन आते हैं, तभी जीवन में शैतान अवसर देता है कि हमें आगे बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में एक रिलेशनशिप होता है, हमारी उस समस्याओं को जब हम किसी से बोलते हैं, हमारे दुआ करने के लिए, हमारी समस्याओं को किसी के पास में हम शेयर करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो लोग जो है हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारी समस्याओं को वे समझते हैं और हमारे जीवनों में परमेश्वर आशीष को देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज अगर मेरे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आप कोई भी परिस्थिति से क्यों ना गुजरे हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। शायद आज आप दुख की अवस्थाओं में होंगे, अलग प्रकार के दुख होगा, शायद आप किसी से बोल नहीं पा रहे होंगे, अलग अलग समस्याओं के दुखों की घड़ी से आप होकर गुजर रहे होंगे, शायद आप डिप्रेशन की अवस्थाओं में होंगे, उस जिसको आपने बेहद प्यार किया होगा, शायद उस व्यक्ति डिप्रेशन में आकर आत्महत्या किया, उस आत्महत्या करने की वजह से आप खुद डिप्रेशन में आ गए होंगे। जिस व्यक्ति ने, जिसको आपने प्यार किया, जिसको आप बहुत अच्छा समझते थे, उस व्यक्ति ने डिप्रेशन में आकर अपने जीवन को खो दिया। उस वजह से कई बार कई लोग उस निराशा में उतर जाते हैं, अपने जीवनों में डिप्रेशन में आ जाते हैं
और खुद अपनी जिंदगी को गवा देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह संसार में हमें आनंद देने के लिए आया। हमारे जीवनों को दुख नहीं, लेकिन हमारे जीवनों में आनंद देने के लिए आया है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने और हाथ नष्ट करने के लिए आता है। जो शैतान है, वो शैतान हमारे जीवनों को नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में एक नया जीवन को देना चाहता है। मेरे प्रियो, आज आपसे परमेश्वर बातचीत करना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करें। कई बार आप सोचे होंगे कि मेरे जीवनों को मैं आगे बढ़ नहीं पाएगा, मेरे जीवनों में आगे मैं बढ़ोतरी नहीं हो सकती है, मेरे जीवनों में आगे एक कदम भी मैं बढ़ नहीं मैं सक रहा हूँ, मैं क्या करूँ। एलिया के समान आपने कई बार अपनी मृत्यु मांगी होगी। बस मैं जीना नहीं चाहता, मेरे जीवन को मैं यहाँ खत्म करना चाहता हूँ। कई बार आपने भी डिसीजंस लिए होंगे, लेकिन कई बार प्रभु ने आपको उस मृत्यु से बचाया है। मेरे प्रियो, कई बार आपको उस मृत्यु से परमेश्वर ने बचाया है। लेकिन आज मेरे सुनने वाले मेरे प्रिय बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में समस्या आती है। प्रभु के दास लोगों के जीवनों में समस्या आई, महान दासों के जीवनों में समस्या आई। जब हम संसार में रहते हैं, मेरे जीवन में, आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याएं, दुख आएंगे, डिप्रेशन आएंगे, लेकिन उसमें कभी भी हमें गलत कदम नहीं उठाना है। आज हमें उससे क्या करना है? ओवरकम करना है। तभी परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, परमेश्वर हमें मदद करता है। यदि आपको लगे मेरे साथ में कोई भी नहीं है, कभी भी जिंदगी में आपको लगे मैं अकेला पड़ गया हूं, कोई भी नहीं है, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मेरी बातों को कोई सुनता नहीं है, आप याद रखिएगा, आपको समझने वाला, आज जिसने आपको सृष्टि किया, जिसने आपको बनाया, वो आपके साथ में है। आपके रूम में, आपके बेड में, आपके हर पल में, जहां जहां आप जाते हैं, उस हर पल में, आपके हर अवस्थाओं में वो आपके साथ में, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी आपको त्यागेगा नहीं। आपके संग में रहकर आपकी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। कौन विश्वास करेगा? आज मेरे सुनने वाले, यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे साथ में है, अपने हाथों को उठाइएगा, प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दो। मृत्यु के रास्तों में जब था मैं, आपने मुझे बचाया। कई बार मैं आत्महत्या करने के लिए मैंने बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन तेरा हाथ ने मुझे बचाया। हालेलुया! आपने मुझे कई बार मृत्यु के रास्तों से बचाया। धन्यवाद हो। कभी भी मेरे जीवनों में कोई प्रकार की गलत डिसीजन, कोई गलत काम मैं ना कर सकूं। हर पल आपकी सुरक्षा में चाहता हूं प्रभु, हर पल आपकी सुरक्षा में चाहता हूं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हृदय से। मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए मैं दुआ करती हूँ राजा, इस वचन के लिए धन्यवाद हो कि जिस प्रकार से एलिया ने डिप्रेशन को ओवरकम किया डिप्रेशन को, उसके डर को उसने ओवरकम किया, अकेलेपन को ओवरकम किया, उसके जीवन के डिस्करेजमेंट को ओवरकम किया। आज वो परमेश्वर जिंदा है। मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, आज जो डर की अवस्थाओं से होकर गुजर रहे हैं, दुख की अवस्थाओं से होकर गुजर रहे हैं, डिप्रेशन की अवस्थाओं से होकर गुजर रहे हैं, अकेलेपन की अवस्थाओं से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु जी उनको ओवरकम करने की शक्ति दे दे। In the name of Jesus, in the name of Jesus, उनको ओवरकम करने की शक्ति दे दे। हालेलुया! यीशु के नाम से ओवरकम करने की शक्ति दे दे। यीशु के नाम से प्रभु जी आप उनके हृदयों को छू देना, आप उनके संग में रहना, हर पल उनके संग में रहना, ताकि वे जान सके कि जीवन के अंत तक प्रभु आप उनके साथ में हैं। दुनिया उनको छोड़ दे, लोग उनको छोड़ दे, घर वाले उनको छोड़ दे, उनके मित्र लोग उनको छोड़ दे, उनको प्यार करने वाले लोग उनको छोड़ दे, लेकिन आप हमेशा उनके संग में हैं करके वे समझने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से इस बिंदी को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु ने आज हम सभी से बातचीत किया है। हमें ओवरकम करना है डिप्रेशन को। जिंदगी में कभी भी डिप्रेशन आए, मेरे प्रियो, हमें ओवरकम करना है। कभी भी हताश नहीं होना, दुखी नहीं होना, अकेले महसूस नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है।